Hi everybody, good evening. This is Bishwajit Datta, Director, Success Ed Education Services. Let me tell you, Success Ed Education Services is pioneer in giving quality preparations for CLAT. We're working since 2013, catering all the major entrance examinations related to law every year, in fact, year after year. This year, recently the 12th board examination is over. People must be contemplating as to what is to be done for CLAT 2024. So this session is absolutely a highlight for all the students who are contemplating what to do and what not to do for CLAT 2024. क्योंकि किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या मुझे करना चाहिए, उससे इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए. Now if I start counting the number of months that I have, you will find I have approximately 7.5 to 8 months of time. Now I need to judiciously utilize this time for my preparations. तो कितना मेरा theoretical part में समय जाना चाहिए और कितना मेरे को practical part में समय जाना चाहिए, that we need to start working right today from the very beginning before we enter into this field. As you know that we have not too much of seats in the national law universities. यदि आप total calculate करेंगे, you will not be having more than 3,500 to 4,000 seats. जिसमें यदि आप जनरल कैटेगरी की सीट्स को आप देखेंगे तो you'll be having somewhere close to 1,800 to 1,900 सीट्स. सो द फाइट इज वेरी 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 सीवियर. तो इसीलिए तैयारी को बहुत पहले से स्ट्रीमलाइन करके रखना चाहिए. एंड दैट इज द रीजन वाई वी आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू टॉकिंग फॉर CLAT 2024 मच बिफोर द एग्जामिनेशन. देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम सेइंग दैट आई हैव डन माई बोर्ड एग्जामिनेशंस, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होना है, मुझे थोड़ा सा घूमने जाना है. देखो, इफ़ यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, समबडी इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड ही इज गोइंग टू टेक योर प्लेस. आप नहीं आगे आना चाहोगे तो कोई और आगे आ जाएगा, कोई और आ जाएगा तो आपकी सीट चली जाएगी. इट्स अ फाइट, इट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. कौन फिट हो सकता है सिचुएशन में? ही इज गोइंग टू लीड द शो. तो इस शो में यदि आपको लीड करना है तो आपको पहले आना पड़ेगा. एज सिंपल एज दैट. करना क्या होता है CLAT? CLAT is nothing but a simple entrance examination, and you are supposed to be tested in 5 different sections: English, critical reasoning, which is nothing but a form of logical reasoning, mathematics, current affairs, and legal reasoning. And you would be getting questions that are absolutely based on passages. That means you are not required to have too much of memory sort of preparations. You need to have a spontaneous sort of preparations. That means you need to tune yourself over a period of time. What is happening across the world, what is happening around us in the country, we need to have an eye on every incident that is happening. उसी से मेरी प्रिपरेशन होगी. ऑलराइट. सो बहुत ज़्यादा मेमोरी बेस्ड एग्जाम नहीं है, बट हाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स तो बहुत ही मेमोरी बेस्ड होते हैं. यदि आपको आते हैं तभी आप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स. सी द इन द वर्ल्ड ऑफ एप्टीट्यूड, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स, नथिंग विल चेंज. जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पढ़कर आए हैं, जो हमारे पेरेंट्स पढ़कर आए हैं, जो हम पढ़ रहे हैं और जो आने वाली जनरेशन पढ़ेगी, दे आर गोइंग टू स्टडी द सेम थिंग. व्हेन इट कम्स टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम. इस कॉन्सेप्ट में तो कोई भी चेंज नहीं आने वाला. वी नो दैट वेरी वेल, राइट. सो यहाँ पर थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड प्रिपरेशन हमको चाहिए, because you are going to have around 15 questions in mathematics sections, and 15 means पूरे 15 में से 15 आप कह सकते हैं. तो 15 सवाल के लिए आपको थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड प्रिपरेशंस करना है. इंग्लिश बिल्कुल भी मेमोरी बेस्ड नहीं होता. एज यू नो दैट यू आर सपोज टू बी टेस्टेड अपॉन द पैसेजेस. तो पैसेजेस में यू नीड टू हैव जस्ट द आइडिया ऑफ द वोकेबलरी. आपके पास अच्छी वोकेबलरी होनी चाहिए, एंड इफ यू हैव गुड वोकेबलरी यू आर एबल टू सॉल्व वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दैट कम्स इन द इंग्लिश सेक्शन. Believe me, the logical reasoning part in CLAT is again based on how good you are into your reading skills. यदि आप अपने पढ़ने में, यदि आप किसी चीज़ को समझने में, उसको कॉम्प्रेंड करने में यदि आप बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से आप सक्षम हैं अपने आप में, then you are going to get strong scores in the paper. Now there is a possibility that some people are not into reading, क्योंकि स्कूल के सिलेबस को हम फॉलो करते हैं, एंड देन धीरे धीरे हमारी रीडिंग स्किल बनती, बट उतनी नहीं बनती. सो फॉर दोज पीपल दिस 8 months ऑफ टाइम इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट, क्योंकि हमको इसी 8 महीने के अंदर अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना है. तो 8 महीने के अंदर हमको करना क्या है, ऑल दैट वी आर गोइंग टू सी व्हेन यू कम टू द क्लास एंड वी स्टार्ट वर्किंग फॉर CLAT 2024. तो थोड़ा सा वोकेबलरी का यदि हमारे पास कंटेंट अच्छा है, थोड़ा सा उसका हमारे पास बैंक अच्छा है, एंड वी आर
we are very good in comprehending things, understanding things, relating things to the real world, then things are going to be very easy for us when it comes to critical reasoning. Believe me, legal reasoning पहले जैसा होता था, आजकल वैसा नहीं होता है. इसका मतलब कतई ये नहीं है कि पहले जैसा होता है वैसा आजकल नहीं हो सकता. It is on the mood of the examiner what to give in the legal reasoning paper. But to be very precise, for the last 4 years, the paper, whatever that is coming in the legal reasoning section, it is based on what is happening around us. What the society is reflecting, what we are exhibiting, क्या manifestation हमारे सामने है, उसको देख करके you can contemplate what could come in the paper. Any changes in the legal world, any changes in the government policies, in the law making, everything that would be incorporated in this section. Along with that, we need to have a certain amount of knowledge with respect to Indian Constitution, with respect to the general idea of the wrongful act that happens in a state, with respect to certain amount of crimes that we read in our day-to-day life. We need to know what exactly those crimes are, how those crimes are basically defined, what are the important essentials that required to make those crimes, isn't it? तो ये हमको थोड़ा सा अपने को उसको पढ़ना है. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, उनके बीच में क्या तालमेल है, इन सारी चीज़ों को हमको मिला करके हमारा लीगल रीजनिंग का सेक्शन होता है. क्या आने वाला है, इट वुड बी एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन व्हाट एग्जामिनर इज थिंकिंग अबाउट द पेपर. यू डू नॉट हैव एनी आइडिया क्या पेपर में आएगा, तो इसीलिए अपने को पूरा का पूरा पता होना चाहिए, सो दैट आई विल बी एबल टू रीजनेबली अप्लाई माई माइंड ऑन टू द क्वेश्चन पेपर एंड कम आउट विथ माई आंसर्स बेस्ड ऑन माई रीजनिंग, बेस्ड ऑन माई एबिलिटी, बेस्ड ऑन माई स्किल्स. तो इसको डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट. और फिर होता है करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स आज के टाइम पर बहुत डिसाइडिंग सेक्शन हो गया है. People should not be leaving a single news, I would say, a single incident or even event that is happening across the country, across the world. And we need to have an eye on every aspect, not just with the help of the incidents we gather informations, but what those incidences are connected, how those incidences are connected with other things that we also need to have an eye on. And this will put together, make our preparations good. So, करंट अफेयर्स के अंदर जितनी चीज़ें हमारे देश में हो रही है, जितनी चीज़ें बाहर हो रही है, वी नीड टू हैव एवरी आइडिया ऑफ व्हाट दैट इज, ताकि हम डेली बेसिस पर उस पर नोट्स तैयार कर सकें, ताकि ऑन ए बेसिस ऑफ स्टडीज वी आर एबल टू मेक अवर माइंड. बिकॉज कई बार क्या होता है, यू हैव टू अप्लाई अ लॉजिक टू फाइंड आउट द आंसर, बट यू वोंट बी एबल टू अप्लाई द लॉजिक अनलेस यू हैव रेड द इंसिडेंट्स और यू आर एबल टू रेड समथिंग द पेरिफेरीज ऑफ दैट इंसिडेंट्स. क्या यार ये इंसिडेंट्स इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड है, तो मैंने इसको कभी ना कभी पढ़ा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, इससे रिलेटेड है, तो मैं थोड़ा सा लॉजिक लगा सकता. बिकॉज यू कैन नॉट go and make flukes in the paper where there is a negative marking also at the same time. So there is no point going for such kind of flukes. But if you prepare logically, you are able to score great scores in current affairs part. So ये 5 sections मिला करके हमारा CLAT का पेपर होता है. और ये जो 8 महीने की हमारे पास अभी 7.5-8 महीने का टाइम है, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं. बिकॉज आई बिलीव दैट कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू बी वेरी थॉरो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इन एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट एस्पेक्ट. मैंने 4-5 बुलेट पॉइंट्स में उसको लिखने के लिए ट्राई करा है. सो यू कैन जस्ट हैव ए लुक ऑन दैट. देखिए 4 महीने से ज़्यादा आपको थियोरेटिकल पार्ट में स्किल्ड होने की ज़रूरत, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. आई मीन 4 months are absolutely enough. You are required to have certain amount of skills that you are able to read, that you are able to figure out, that you are able to assess, that you are able to understand, comprehend, and logically you are able to come out with a conclusion. All that we need to prepare, and this preparation would not require more than 4 months of time. तो मुझे लगता है 4 महीने से 3.5-4 महीने से ज़्यादा हमको थियोरेटिकल पार्ट में बेटर होने के लिए, अंडरस्टैंड होने के लिए काफ़ी होता है. एंड वी डू नॉट रिक्वायर मोर देन दैट टाइम. सो आई बिलीव दैट out of 7.5 to 8 months of time, if I have 4 months of time giving on to my core preparation, पूरा sum total of every 5 sections, whatever that I'm supposed to do in the exam, यदि उसके बारे में मेरे को नॉलेज, इन्फॉर्मेशन है, कैसे हैंडल करते हैं, आई थिंक दैट वुड हेल्प मी टू डू द पेपर वेल. तो क्या करते हैं इसमें हम जैसे जैसे सिलेबस को आगे बढ़ते हैं, क्यूमुलेटिव में जैसे जैसे हम सिलेबस को लेकर आगे बढ़ते हैं, वी कीप इनकॉर्पोरेटिंग दो सिलेबस इनटू माय test paper and analyzing my test paper as to how I am implementing my learned concept into it, whether I am applying properly or not, is there any fallacy in application of those concepts. All that I have studied in my theoretical preparations, वो मेरे को समझ में आ जाता है. That we are supposed to do in the 4 months of time.
Along with that, the previous year's mock test papers, I mean the previous year's actual CLAT papers are the eye openers. We need to have each and every question to be tackled. Not just that, we need to be very thorough of this fact कि वो questions बनाते समय examiner ने उस passage को किस जगह से लिया है. So what is the source of that passage? So that you'll be able to know basically the bracket of source जहाँ से एग्जामिनर अपने पैसेज को, जहाँ से एग्जामिनर अपने पेपर को यूजुअली तैयार करता है. तो वी नीड टू बी वेरी थॉरो विथ ऑल दोज क्वेश्चन पेपर्स that the recent past CLAT papers are actually been conducted. I mean CLAT 2023, 22, 21 and 20. पिछले 4 साल से नए पैटर्न पे CLAT के क्वेश्चन पेपर्स आए हैं. तो we need to be very thorough in that. We need to have an idea of what those questions are, कहाँ से लिए गए हैं, उसका सोर्स क्या है, and how to tackle those questions. And what I'm reading, what I'm studying, what I'm preparing, are those studies are related to what exactly came in the paper in the last 4 years. तो क्या वैसे ही आने वाला है? तो you will be able to get an idea of that. आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है. These are the trajectories on which the paper could be placed. और यदि ups and downs होता भी है पेपर में, तो it may go to this level or it may go to that level. It may go to this much amount of boundary. So you are able to cater the boundary. आप बाउंड्री को तैयार कर सकते हो CLAT पेपर का. In that way you have lot of sense as to what exactly going to come in the paper. Current affairs aggressively prepare करें in the first 4 months of time, because believe me, जब 8 month तक prepare करोगे ना, it is really not possible कि हम पुराने पार्ट को बार बार रिवाइज कर सके, because as you go to the next day you have the new material to study. हर दिन आपका नया मटेरियल आ जाएगा, because everything something or the other thing is happening exactly in the country and exactly outside the country. तो हमें वो सारा इनकॉर्पोरेट करना है. तो शुरू के 4 महीने यदि हम बहुत ही एग्रेसिवली तैयार करेंगे तो दैट विल कीप अवर एक्सेलरेशन मूविंग फॉरवर्ड. मतलब हमें वो लीनियंसी नहीं आएगी. हमें ये पता रहेगा कि भाई जितना मैंने पढ़ा है ना, मेरे को इसी रेंज को, इसी स्टेट ऑफ माइंड को मुझे फॉलो करते चले जाना है. दैट विल लीड टू माई सक्सेस. मैं अपने सक्सेस तक, दरवाजे तक आराम से पहुंच सकता हूँ. Check your preparations through mock. So regular basis पे you have to write the mock test papers. You know what is mock test papers? The full length test paper similar to that of CLAT, we call it as mock test papers. तो एकदम mock होता है. mock होता मतलब उसमें से एक भी सवाल न तो हमारे मटेरियल में मिलेगा आपको, न तो हम उसको क्लासरूम में डिस्कस करते हैं. इट इज एब्सोल्युटली न्यू. दैट मीन्स हम आपको ये भी आइडिया नहीं देते कि भाई जो आपने क्लास में पढ़ा है उसी को उठा करके दे देंगे. Not at all. There is no question of putting such questions in the mock test papers. It is absolutely new, absolutely what exactly things are going on in the country or outside the country. उसमें से उठा करके हम questions बनाएंगे, and that would be calling as mock test paper. So it is coming as if you have not seen ever in your life, completely new. We call it as mock test papers. तो उससे एक preparations को preparation की तैयारी के लिए जो स्पॉन्टेनिटी चाहिए होती है वो हमें काफ़ी, हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है. बिकॉज यदि आपने कोई चीज़ पढ़ा है, वही चीज़ आपको टेस्ट लिखना है, यू नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. भले आपको वो सवाल अपने क्लास में कुछ दिन पहले किया हो, बट आपको इतना पता होना दैट वट एवर दैट आई हैव स्टडीड इज गोइंग टू कम इन द मॉक टेस्ट पेपर. ये काफ़ी होता है to make yourself putting into that confidence that I'm going to do the paper. But something that you have never seen in your life and you know that it is going to come in front of me very spontaneously, मैंने कभी नहीं देखा है, to solve such type of question is a big task. तो वहाँ पर ये जो हमारा मॉक टेस्ट पेपर है ये डेफिनेटली बहुत मदद करेगा. तो ये 4-5 बुलेट पॉइंट में मैंने कोशिश की है to give you a try as to how should you understand and believe in what we are planning to do for the students of CLAT 2024. ठीक है, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा. एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू इट एंड व्हाट एडवांटेजेस दैट यू आर गोइंग टू गेट व्हेन यू कम टू सक्सेस एट एजुकेशन सेंटर. कुछ मैंने फिर से बुलेट पॉइंट्स में लिखे, आई विल रीड देम वन बाय वन. Complete hard copy material across all the 5 sections. That I am 100% sure every other center must be doing the same thing. सब लोग आपको हार्ड कॉपी में मटेरियल देंगे ही देंगे. There is no compromise on that. So if the other person is giving, we are also giving you the same thing. So don't worry about it. 50 मॉक टेस्ट पेपर. देखो वैसे तो सब 100, 200, 300 बोलेंगे. बिलीव मी, आप 30 मॉक टेस्ट पेपर करो, उसको 2 बार रिवाइज करो, इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट देन डूइंग 100 मॉक टेस्ट पेपर्स और 90 मॉक टेस्ट पेपर्स. 30 mock test papers into 3 times will give you better result than doing 90 mock test papers. तो यहाँ पर हम आपको कम से कम 50 mock test papers देंगे क्योंकि हमारे पास 8 महीना है. That means if I consider 8 months of time, और
एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 32 वीक्स हमारे पास ऑलरेडी है। तो हर वीक यदि हम एक मॉक करते तो भी हम 32 मॉक कर लेते हैं। बट क्या होता है कि जब लास्ट का 1 महीना 1.5 महीना होता है ना, तो वी आर डूइंग 2 मॉक्स ए वीक। सो दैट वे वी आर एबल टू फिगर आउट कि भाई 50, 52, 55 जितने मॉक बन जाएंगे। सो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वी आर एबल टू फिनिश a minimum of 50 mock test papers in the time to come. So which is enough, I believe, and then doing them twice and thrice would give you a fantastic preparations for CLAT 2021. Personalized attention to every student. We have a huge library. Student can sit throughout the center. Whatever doubt that you are incorporating on a daily basis, we are here to solve each and every doubt, sitting with the students one-on-one. One-on-one compulsory interaction per week. This is something that we believe कि एवरी वीक, हर दिन, हर हफ्ते एक फैकल्टी को, इनफैक्ट एक स्टूडेंट के साथ कुछ टाइम बिताना चाहिए. दिस वुड हेल्प द टीचर टू अंडरस्टैंड द किड, टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट एज टू व्हाट हिज और शी इज गोइंग थ्रू. यदि उसको ठीक लग रहा है तो देर इज नो प्रॉब्लम. इफ थिंग्स आर मूविंग स्मूथली, इट्स ग्रेट. इफ थिंग्स आर नॉट मूविंग स्मूथली, देन हाउ वुड यू रेक्टिफाई देम? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? So to get connected with the student, this is a very compulsory element of interaction. We try to incorporate in the syllabus so that we know the problems of the students fantastically and we are able to solve them without having any doubt. The student and teacher relationship will make this problem that the students sometimes are not able to talk to the faculty. They are not able to discuss their doubts along with the studies. उनके जो भी questions निकलते वो doubt को discuss नहीं कर पाते because of being very introvert. So to release from all those problems, we have made it compulsory that every student has to be one-on-one, sit with the faculty, and this is the responsibility of the faculty to make sure that the child, whoever is in the class, must be sitting with the faculty every week and week by week, and try to make a chart on what happened in that particular meeting and how did you counsel the student and how did you recover the problems of the students, giving solutions and what kind of solutions that we have given. That would be a very compulsory sort of planning that we have done for the students of CLAT 2024. Personal counseling session in writing mock test papers. देखो क्या होता है ना, जब आप mock test papers लिखते हो ना, तो बिलीव में शुरू में आपको बड़ा झटका लगता है. 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर आते हैं आउट ऑफ 150. CLAT पेपर इज एब्सोल्युटली 150 क्वेश्चंस टू बी डन इन 2 hours ऑफ टाइम. तो शुरू में आपके कितने नंबर आते हैं? 25 नंबर आते हैं, 30 नंबर आते हैं, किसी को तो 15 नंबर भी आते हैं. तो उस समय ना इतना बड़ा झटका लगता है, ऐसा लगता है मेरे 90% आते हैं भाई, और मेरे को यहाँ 15-20 नंबर नहीं आ रहा. वी हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग 94-95% ऑफ मार्क्स इन द 10th and 12th बोर्ड्स and they are not able to solve mock test papers and getting 30 marks out of 150. कभी कभी ऐसे भी होता है, बिलीव में ऐसा होता है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हो सकता या वो केपेबल नहीं है, उसमें दिक्कत है. देयर इज नथिंग लाइक दैट. इट इज जस्ट ए रिएक्शन कि भाई आप एक नए प्लेटफॉर्म में आए हो एंड यू हैव नॉट suited to the environment. So you need to first of all adapt yourself with that new beginning, and once you are adapting that environment, you are able to cope up with every issue that you are incorporating in that situation. तो इसीलिए हमने ये रखा है कि भाई एक पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रेपरेशन सेशन हम हर मॉक टेस्ट पेपर के लिए स्टूडेंट के साथ बैठेंगे कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम, उसका कौन सा सेक्शन बना, कौन सा नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्या प्रॉब्लम्स है उसमें, क्यों दिक्कतें आ रही है, क्यों उसको मैथ्स नहीं बन रहा है, क्यों उसको रीजनिंग नहीं बन रहा है, वाई ही इज डूइंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लीगल रीजनिंग एंड स्टिल ही इज नॉट एबल टू मेक 80% ऑफ दैट सेक्शन जिसमें उसने सबसे ज्यादा टाइम दिया. Believe me, most of the students puts lot of efforts in doing legal reasoning questions. Finding the legal reasoning section to be the most easiest one, people means invest lot of time into that. Sorry. तो उसमें हमें रिजल्ट मिलना चाहिए. भाई हमने पूरा सेक्शन किया, 40 क्वेश्चंस हमने किए, 80% हमारी एक्यूरेसी नहीं है तो काम कैसे चलेगा? मतलब 32 क्वेश्चंस करेक्ट, इतना तो मिनिमम एक्यूरेसी होना चाहिए. तो वी नीड टू इंक्रीज अवर एक्यूरेसी इन दैट सेक्शन. तो क्या क्या करना चाहिए? विद दैट वी सिट पर्सनली विद एवरी स्टूडेंट टू मेक हिम और मेक हर रियलाइज कि वो जो गोल है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं इज नॉट एट ऑल टू फार. इट कैन बी एक्सेसिबल विदाउट हैविंग एनी डाउट इन माइंड. तो उसके लिए हमने ये मॉक टेस्टिंग के थ्रू, मॉक टेस्टिंग के लिए काउंसलिंग सेशन रखा. हर बार हर मॉक के लिए एवरी फैकल्टी वुड मेक श्योर दैट द फैकल्टी इज गोइंग टू सिट विद द स्टूडेंट्स. यदि उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो वो इंग्लिश के फैकल्टी के साथ बैठेगा, रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो रीजनिंग के फैकल्टी के साथ बैठेगा, लीगल में प्रॉब्लम है तो लीगल के फैकल्टी के साथ बैठेगा और उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेगा कि मेरी ये प्रॉब्लम है भाई, मेरे को बन नहीं रहा है सर, मेरे को सब पढ़ा हुआ है. उसके बाद में मैं इस लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं. 4 में से 2 क्वेश्चंस, 2 ऑप्शंस में
आउट कर सकता हूं, बट बाकी के 2 ऑप्शंस में मेरे को दिक्कत हो रही है, देन व्हाट शुड बी डन, उसमें मुझे क्या करना चाहिए, वेदर आई नीड टू गो फॉर a second revision of the theory whatever that we have discussed, or do I need to understand exactly what is been stated in the passage, मुझे क्या करना चाहिए. तो छोटे छोटे जो nuances है that we are going to see in that mock counseling sessions and making strategy to improve mock score. So see 80 months preparations, 80 मतलब 8 months preparations, 8 महीने के प्रिपरेशन के अंदर वी नीड टू चेंज ए मल्टीपल नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज. भाई कौन सी स्ट्रैटेजी किसके ऊपर फिट होगा, नोबडी नोज. हो सकता है जो स्ट्रैटेजी आपके ऊपर फिट हो मेरे ऊपर नहीं हो, किसी और के ऊपर नहीं हो. तो वी हैव टू मेक एन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर ए स्टूडेंट. हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में कोई स्टूडेंट बिल्कुल फिट हो जाए. जब वो फिट हो जाता है फिर उसको एग्जिबिट करने लगता है, एंड दैट इज हाउ द स्टूडेंट स्टार्ट्स गिविंग scores in the mock test paper. So it is nothing but a sheer amount of hard work required to clear these exams. इसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है. You need to be active, you need to be reasonable, you need to be very smooth in your preparations. एक easy way going में आपकी preparations होना चाहिए. So for CLAT 2024, we at Success Ed Education Services waiting for you. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. Try to get most of the inputs from us. Try to implement in your preparations. Believe me, you are going to get a lot of advantage out of it. And to get admission for CLAT 2024, the April session is coming up. All of you are invited to be a part of that session. Thank you so much. May God bless you. Bye bye.